हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसी और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं एक ऐसे हॉलीडे पैकेज टूर के बारे में बताने जा रहा हूं जिस टूर पर मैं जा रहा हूं। अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो हम किसी भी कंट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हम लोग का होता है पासपोर्ट, टिकट, करेंसी, लगेज और वहाँ पर किस होटल में हम रुकेंगे, एकोमोडेशन क्या है, ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और उन सारे रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि अगर इस जर्नी में हमें निकलना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट। तो चलिए मेरे साथ पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं और वह पासपोर्ट का ऑफिस हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय का 26 से 29 पद में, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम इनसे जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 29 पद को पढ़े तो लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। तो हमारा पासपोर्ट बन गया, क्योंकि इस पासपोर्ट के बिना हम उस हॉलीडे पैकेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पर इस हॉलीडे टूर में जा रहे हैं वहाँ पर एंट्री करने के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब पासपोर्ट का काम तो हो गया, अगला काम है टिकट संग्रह करना, और वह टिकट काउंटर हमें मिलता है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 का 24 पद में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों ने टिकट के बारे में तो जान लिया कि ये टिकट हमें ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, टिकट फेयर क्या है वो भी तो जानने की ज़रूरत है। तो टिकट फेयर टिकट के काउंटर में दिया गया है दोस्तों, और वह काउंटर हमें मिलता है इफिसियन की पुस्तक 2 अध्याय का 8 पद में। जैसा कि लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो खुश हो जाइए, यह टिकट बिना मूल्य है, यह परमेश्वर की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। अब टिकट की व्यवस्था तो हो गया, लेकिन हमें उस जर्नी के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वो कहाँ पर हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा उसके बारे में भी तो जानना है। तो वह काउंटर हमें मिलता है मत्ती 6 अध्याय का 20 पद में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ न कीड़ा न जंग नष्ट करते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करता है। अब यहाँ पर यह पता चल गया कि इन एडवांस हमें अपना धन ट्रांसफ़र करना है, वहाँ जमा रखना है उस बैंक में जो स्वर्ग में है। तो कौन सा धन हमें जमा करना है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पता चलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय का हम लोग अगर 13 पद को पढ़े, फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द यह कहते सुना, लिख, धन है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। तो इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर हमें जो काम सौंपे हैं, जिस काम को करने के लिए हमें दिया गया है, वो काम अगर हम करते हैं वो क्रेडिट होगा हमारे अकाउंट में। तो यही धन हमें इन एडवांस वहाँ पर जमा करना है। अब हम लोग का बैंक ट्रांजैक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास प्रश्न आता है लगेज का, कि उस जर्नी में हमें क्या क्या सामान लेकर जा सकते हैं। तो इसका इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है फर्स्ट तिमुथी की पुस्तक 6 अध्याय का 7 पद में, जहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि न तो हम संसार में कुछ लाए हैं ना यहाँ से कुछ ले जाएंगे। इस जर्नी में कोई भी लगेज अलाउ नहीं है। इसका मतलब यही हुआ है दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब अगला सवाल आता है एकोमोडेशन को लेकर, कि हम वहाँ पर जाके कहाँ रहेंगे और हमारे लिए रहने की क्या व्यवस्था की गई है। तो घबराने की बात नहीं दोस्तों, बहुत ही फर्स्ट क्लास 5 स्टार न 7 स्टार बल्कि 100 स्टार एकोमोडेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है जोहन 14 अध्याय का 2 पद में, जहाँ पर यीशु कहता है,
मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और आप जानते हैं कि यीशु हमारे लिए जो एकोमोडेशन तैयार करने गया है वो कितने स्टार है। तो उसके बारे में जब इस जर्नी को हम लोग शुरू करेंगे तो जर्नी के एंडिंग में हम वहीं पहुंचने वाले हैं। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए कितना अच्छा एकोमोडेशन की व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन है कस्टम के संबंध में, क्योंकि जब भी आप किसी जर्नी में जाएंगे तो एयरपोर्ट में कस्टम चेकिंग होती है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर ना रहे दोस्तों तो आप किसी भी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो उस कस्टम चेक इन में हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या डिक्लेरेशन हम दे सकते हैं जिससे कि उसे हम क्रॉस कर सके। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय का 9 पद में, जहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। अब हमें यह पता करना है कि यह पैकेज का जो काउंटर है क्या खुल चुका है, और इसे जानने के लिए हमें 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय का 2 पद में जाना पड़ेगा, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह कहता है ग्रहण किए जाने के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के लिए मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। इसका मतलब है दोस्तों काउंटर खुल चुका है और बुकिंग चल रही है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, आप जितना जल्दी हो सके अपना पैकेज कंफर्म कर लें। यदि इस हॉलीडे पैकेज के जर्नी का सारे रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली हमें इस जर्नी का डिपार्चर टाइम जानने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रेरित की पुस्तक 1 अध्याय की 7 पद में, जहाँ पर बताया गया है, उसने उनसे कहा उन समयों अथवा कालों का जानना जिन्हें पिता ने निर्धारित किया है तुम्हारा काम नहीं। यानी डिपार्चर टाइम हमें पता नहीं है, एक शॉर्ट नोटिस में हमारा जर्नी शुरू होगा और बहुत जल्दी हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो आज के वीडियो में इस जर्नी का जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल जाना। अब इस जर्नी की तैयारी हमें करना है और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जर्नी शुरू होने वाला है। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग इस जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद। आमीन।